हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर कोचिंग वंस अगेन। एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि केमिकल इक्वेशंस की जो बैलेंसिंग है वो समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत ही नया टॉपिक है, इस वजह से शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा हो, लेकिन सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने, तो आप लोग उसको सॉल्व इजीली कर सकते हो। इजीली आप लोग हर इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहली स्टेप क्या याद रखनी है? तो सबसे पहली स्टेप हमेशा याद रखनी है कि अगर किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, ये हमें मालूम है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट्स होते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होता है? राइट हैंड साइड में होते हैं हमारे प्रोडक्ट, राइट। अब आ जाते हैं इक्वेशन के ऊपर। अब देखिए इक्वेशन में क्या क्या किया हुआ है हम लोगों ने। तो सबसे पहली इक्वेशन मैंने फॉर एग्जांपल ये ली है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, राइट। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे ऑन द राइट साइड ऑफ योर नोटबुक। वहाँ पर लिखोगे एलिमेंट, उसके बाद में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, मतलब लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स के वो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। राइट साइड के जो है मतलब कि प्रोडक्ट के एटम्स वो यहाँ पर लिखे हुए हैं हम लोगों ने। ओके, अब देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर है ना कुछ 3-4 लाइनें बनाई हुई है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक लाइन की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप समझ लो कि ये सब नहीं है हमारे पास में, हम लोग सिर्फ अभी ये देखने वाले, ये 2 कॉलम्स। ओके, तो एलिमेंट क्या क्या थे राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में था Fe, हमने यहाँ पे वो Fe लिख दिया। उसके बाद क्या था? हाइड्रोजन। उसके बाद क्या था? ऑक्सीजन, तो ये रहा ऑक्सीजन भी। और सेम एलिमेंट जो है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। कोई भी एलिमेंट जो है वो आगे जाके मतलब लेफ़्ट में था और राइट में नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेफ़्ट में जितने एलिमेंट थे वो राइट साइड में भी उतने एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे ही। ओके, अब देखिए एलिमेंट्स लिख दिए। एलिमेंट्स लिखने के बाद में हम लोग अभी चेक करने वाले कि एलिमेंट कितने कितने नंबर में अवेलेबल है। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड में Fe के कितने एलिमेंट एटम्स थे? 1 एटम, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। हाइड्रोजन के कितने थे? 2, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। ऑक्सीजन कितना था? 1, तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते राइट साइड में। राइट साइड में हमारे पास में Fe जो था वो था 3 की क्वांटिटी में अवेलेबल। हाइड्रोजन जो है कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पर तो 2 है भाई, तो हमने 2 लिख दिया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में लास्ट बचा हुआ है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन तो यहाँ पे देखिए भाई 4 में दिया हुआ है, तो हम लोगों ने लिख दिया 4 में, ठीक है। तो अभी इतना होने के बाद में अब करना है हमें बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब अपने को हमें करना है कि ये जो एलिमेंट्स है ये इक्वल नंबर में दोनों तरफ प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ना अभी देखिए इक्वेशन छोटी है, इसके लिए हम लोग पहला तो सबसे बेसिक स्टेप याद रखना है कि आपको हमेशा एक ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ऐसी कुछ इक्वेशंस आएंगी जहाँ पर ज़्यादा ट्रिक्स काम नहीं करते। अभी इस इक्वेशन के लिए हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा एटम्स है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, we can select that element first, okay, for balancing. In this question, in this equation, we have 4 as the maximum number of atoms, and which element has the maximum number of atoms? It is oxygen. तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे था 4, ठीक है। तो 4 से अभी ये जो 1 है इसको 4 बनाना है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय हमें 4 करना पड़ेगा। और ये कहाँ पर कर रहे हैं हम लोग? ये लेफ़्ट साइड में कर रहे हैं, तो ये जो लेफ़्ट साइड है यहीं पे सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि राइट साइड में 4 तो पहले से है अवेलेबल। ओके, ये 4 अवेलेबल है, तो हमें वो लेफ़्ट साइड में करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, ताकि ये जो ऑक्सीजन है ये 4 हो जाए। लेकिन उसकी वजह से क्या हो गए,
देखिए यहाँ पे इसलिए मैंने लाइन बनाई हुई, ये सेकेंड स्टेप की लाइन है कि ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गया है भाई, एक काम तो हो गया, इसलिए ये दोनों तो हो गए हमारे काम, वो टिक कर दिया। ओके, लेकिन अभी ये जो 4 और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया 8, इसलिए मैंने डबल अंडरलाइन किया है उसको। तो यहाँ पर अब ये 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो राइट साइड में वो तो 2 ही था पहले, हाइड्रोजन जो था वो 2 क्वांटिटी में अवेलेबल था, 2 एटम्स थे, अभी 8 करना पड़ेगा, विच मीन्स मुझे अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 4 करना पड़ेगा ताकि वो जो 2 का है 8 बन जाए। और देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने वो 4 से मल्टीप्लाई भी किया है उसे। ओके, और ये राइट साइड में था इसलिए राइट साइड में ही मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आंसर आ गया 8, मतलब ये भी मैच हो गया, ये तो पहले से ही मैच था। अब लास्ट देखिए Fe3, तो यहाँ पे 3 है पहले से, तो मैंने 3 जो था वो एज इट इज़ लिख दिया। लेफ्ट साइड में वो 1 था, मतलब क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए मैंने दोनों स्टेप एक ही इसमें लिखे और ये 3 भी मैच हो चुका है। अब देखिए पूरी इक्वेशन जो है वो दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, और फाइनल इक्वेशन मैंने जो है वो यहाँ पर कहीं पे नीचे लिख दी है। ओके, ये हुई हमारी एक इक्वेशन। अब आ जाते हैं और एक इक्वेशन सॉल्व करने में, ताकि आपको और आसानी हो जाए। छोटी सी इक्वेशन है, बहुत ही ईजी है। Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2। सेम जो पहले हमने किया था, एलिमेंट लिख दीजिए, कितने एलिमेंट्स है, Zn है जिंक, H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन लिख दिया। ये लिख दीजिए रिएक्टेंट, मतलब कि लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड ये है हमारी राइट साइड, लेफ्ट साइड में Zn है एक, हाइड्रोजन है एक, क्लोरीन है एक, सब एक में अवेलेबल। राइट साइड में क्या क्या है, वो Zn एक है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। देखिए अभी यहाँ पे एक तो ये पहले से ही सेटिस्फाइड है, क्लोरीन यहाँ पे राइट साइड में 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्लोरीन जो 2 था, हाइड्रोजन जो है वो भी 2 बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये 2 आ जाता है और हमारे तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स है वो मैच हो जाते हैं, और हमारी फाइनल इक्वेशन जो है ये बन जाती है, जो ये आंसर है हमारा। मतलब सिर्फ हमें एक जगह पे चेंज करना था, वो था 2, इसकी वजह से सारी चीज़ें मैच हो गई, बैलेंस हो गई। और एक इक्वेशन देखते हैं ताकि आपका पूरा डाउट ही क्लियर हो जाए और आपको ये जो कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा समझ जाए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, SiCl4, व्हाट इज SI, सिलिकॉन। ठीक है, वही सेम चीज़ करनी है आपको, एलिमेंट्स लिख दो, रिएक्टेंट लिख दो, प्रोडक्ट लिख दो। सिलिकॉन लिख दिया, उसके साथ में क्लोरीन था, क्लोरीन भी लिख दिया, उसके बाद में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन भी लिख दिया भाई, सब लिख दिया। अब आ जाते हैं हम रिएक्टेंट पे। सिलिकॉन कितने थे, एक था, एक लिखा हुआ है। क्लोरीन कितने थे, 4 था, 4 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है लिखे हुए। ऑक्सीजन 1 है। अब आ जाते हैं राइट साइड की तरफ, सिलिकॉन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, और ये एक हाइड्रोजन मिला के कितने हो गए, 5। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिया है। ठीक है, अब करते हैं इसको हम सॉल्व। ओके, तो देखिए सॉल्व कैसे है किया हुआ, कि सबसे पहले अभी हाँ हमने बोला तो है कि सबसे पहले हमें चाहिए ग्रेटर नंबर वाला एटम। लेकिन और एक स्टेप याद रखिए कि अभी देखिए यहाँ पे ये जो ऑड नंबर में मैंने सर्कल किया हुआ है 5, अब अगर मैं इधर कहीं पे 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब ये 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 होगा क्या, तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला 5। वहाँ पे मैं अगर 5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हो जाता है 10, है ना, और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि देखिए अभी यहाँ पर क्लोरीन जो है वो है, क्लोरीन जो है वो दिया हुआ है 4, राइट।
अगर मैं क्लोरीन राइट साइड में 4 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने जो है 4 मल्टीप्लाई किया है, तो क्लोरीन का काम तो बराबर हो गया। और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, 4 प्लस ये तो 4 हो गया, और ये 4 प्लस 4 कितना हो गया, टोटल 8 हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन हो गया है 8, देखिए इसलिए सर्कल करके यहाँ पे लिख दिया मैंने 8। ओके, और हमें अब लेफ़्ट साइड में 8 बनाना है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है 4 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, हाइड्रोजन जहाँ पर भी है वहाँ पे सामने उसके 4 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन जो है वो भी बन जाएगा 4, तो जो 1 था वो ऑक्सीजन बन गया 4। अब देखिए जो स्टेप लिखी हुई है, देखिए ऑक्सीजन 4 है, 4 हो गया है, तो भाई दोनों मैच हो गए, सॉरी, ओके, तो मैच हो गए। देखिए हाइड्रोजन मैच हो गए 8 पे, ऑक्सीजन मैच हो गए 4 पे, क्लोरीन जो है शुरुआत में हमने 4 कर दिया था, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में 4 था तो राइट साइड में 4 लिख दिया है, और सिलिकॉन पहले से ही दोनों मैच्ड है 1 पे। ओके, तो इससे हमारी इक्वेशन जो है वो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है, 2 जगह पे 4 ऐड कर दिया, आंसर आ गया। ओके, तो आप प्लीज़ ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने वर्कशीट में भी दिए हुए, तो वो सॉल्व कीजिए। एक्स्ट्रा वर्कशीट भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो भी सॉल्व कीजिए अच्छे से, और सारी वीडियोस जो है वो एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आएगा। आधा आधा अगर वीडियो देखोगे तो वो कंसेप्ट वैसा का वैसा ही रह जाता है और फिर आपको समझ नहीं आता। ओके, जो भी डाउट्स होंगे इसी तरीके से आप पूछते रहिए, आपके सारे क्वेरीज जो है हम ज़रूर क्लियर करेंगे विद इन टाइम। थैंक यू।